इजराइल का अफ्रीकी गेम प्लान, क्या सोमालिया टूटने वाला है? क्या इजराइल ने मुस्लिम देशों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है? क्या सोमालीलैंड बन गया है एक अलग देश? नमस्कार, दीपाली सिंह एक नई आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपाली सिंह आज आपके साथ जानना जरूरी है में आज हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। दुनिया अभी गाजा और लेबनान की जंग में उलझी थी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने अफ्रीका से लेकर अरब देशों तक खलबली मचा दी है। इजराइल ने सोमालिया से टूटकर अलग हुए सोमालीलैंड को एक आजाद देश मान लिया है। 34 साल के इंतजार के बाद इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड को यह पहचान दी है। लेकिन इसके पीछे का सच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक गहरा सैन्य और व्यापारिक खेल है। क्या यह मास्टर स्ट्रोक है या विनाशकारी दांव? आखिर इजराइल ने यह रिस्क क्यों लिया? जवाब है लोकेशन। सोमालीलैंड अदन की खाड़ी पर बसा है, जहां से दुनिया का 30% समुद्री व्यापार गुजरता है। आजकल यमन के हूती विद्रोही इसी रास्ते से गुजरने वाले इजरायली जहाजों पर हमले कर रहे हैं। अब इसका गणित समझिए। अगर इजराइल को सोमालीलैंड के बेरबेरा पोर्ट पर एक्सेस मिल जाता है तो वह हूतियों की नाक के नीचे बैठ जाएगा। यह इजराइल के लिए अपनी समुद्री सुरक्षा को पुख्ता करने और ईरान के प्रभाव को कम करने का सबसे बड़ा मौका है। नेतन्याहू ने इसे अब्राहम अकॉर्ड का विस्तार कहा है, लेकिन इस एक फैसले ने इजराइल के खिलाफ देशों की एक लंबी कतार खड़ी कर दी है, जिसमें पहला है तुर्की, जो खुद को सोमालिया का रक्षक मानता है। इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सीधा खतरा बता रहा है। सऊदी अरब और मिस्र, इन्हें डर है कि अगर देशों के टुकड़े होने की मान्यता मिलने लगी तो ये सिलसिला थमेगा नहीं। सोमालिया ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला और अवैध कदम करार दिया है। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड शुरू किया था, उन्होंने भी इस पर संभल कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फिलहाल नहीं कहा है, लेकिन ये भी जोड़ा है कि वे इसका अध्ययन करेंगे। यानी इजराइल इस वक्त इस मोर्चे पर अकेला खड़ा दिख रहा है। इस पूरी कहानी के पीछे पर्दे का खिलाड़ी यूएई को माना जा रहा है, जिसका यहाँ पहले से भारी निवेश है। तो क्या इजराइल का यह दांव उसे सुरक्षित करेगा या वह अफ्रीका में एक नए युद्ध की चिंगारी बनेगा? क्या भारत को भी सोमालीलैंड को मान्यता देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए दीपाली सिंह एक नई आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।